हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़े बड़े एहसान फरामोश लोग आपने दुनिया में देखे होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा हिपोक्रिट लोग आपने शायद मुश्किल से ही देखे होंगे। वैसे तो आजकल की दुनिया में मिल जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि सामने सामने यूट्यूब पे सारी जर्नी ये तरीके से अगर आपको दिखे होंगे ना, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगी इब्राहिम फैमिली उसके लिए। और जो लोग स्वीट स्वीट बनते हैं ना, कहते हैं ना ज़्यादा और स्वीट लोग भी आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। थोड़े जो बिटर लोग होते हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि पूरे टॉक्सिक टाइप हो, लेकिन कोई भी इंसान इतना ओवर स्वीट नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि वो फेक है। और जब लोग इनको फेक कहते थे तब नहीं, हमारी फैमिली तो ऐसे, हमारी फैमिली तो वैसे करके दिख गया ना सारे फैमिली। अब जब उसको वो लेने के लिए गया है वहाँ पे भालू अप्पी को हॉस्पिटल के अंदर, कह रहा मैं घर से किसी को नहीं लेके। भाई एक तो मेरे ये समझ में नहीं आता, पूरी प्रेगनेंसी में जब भी डॉक्टर को दिखाने गई है, ये छोटी छोटी बच्चियों को अपने साथ क्यों लेकर जाती है। घर पे बैठी इसकी माँ क्या करती है, वो बेटी खाला बेटी इसकी मौसी है वो क्या करती है, या इसकी सास को बुला ली, ननद को, किसी को भी बुला लेता है बंदा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये कभी, लिटरली एक बार ये लोग गए भी थे ना, तो गाड़ी में बिठा दिया अपनी माँ को और अपनी खाला को, तो और बच्ची के साथ जा रही है। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि जो रीज़ा है ना वो तो पक्की नैनी बन गई है भाई, फुल ऑन नैनी बन गई है। उसका दिख रहा था ना कैसे वो कौन सा खाना खाएगी, बेबी क्या पहनेगा क्या नहीं। भाई अब वो यही काम करेगी, उसको फुली ट्रेंड कर दिया गया 9 महीने उसको, इसीलिए इसने इतना साथ 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 रखा है। आपको लग रहा है वो बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे पाएगी? उस बच्चे की इसने लाइफ फुल्ली डिस्ट्रॉय कर दी है। अब पता नहीं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेहर अपने घर वापस चली जाए भाई जल्दी से जल्दी, वरना ही उसको भी नैनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आप लोग खुद, जब रूहान घर आया था ना, तब आप उस टाइम का व्लॉग देखिए, ये बंदी खुद भी उसको गोद में लेने में ऐसे हो रही है पता नहीं कोई दुश्मन का बच्चा हो जैसे वो। और इन लोगों ने इतने सालों में उस बच्चे को कितनी बार गोद में लिया है, कितनी बार खिलाया ना, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, शायद उंगलियां भी खाली रह जाएंगी आपकी उसमें। और ये बच्चा आते ही सबसे बच्चा उठाया भी जा रहा है, खिलाया भी जा रहा है, माँ के पास उसको जाने नहीं दिया जा रहा, लिया जा रहा है। और वहाँ पे उसकी माँ खुद वो बना रही थी, सुठोरा बना रही थी, ये बना रही थी, वो बना रही थी। इनको एक बार उन्होंने कहा बनाने के लिए, तब उसने जाके बना के दी कोई पंजीरी वंजीरी। अब सारी मिलके लड्डू भी बना रही हैं अपने मन से, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके लिए केक काटे जा रहे हैं, ये वो। ये क्या नौटंकी है भाई, ऐसा लग रहा है सारा घर इसका गुलाम हो रखा है, इसने खरीद रखा है सारे घर को। और वो सुठारा बेगम में इतनी तुम उसकी अम्मी से बनती हो, मम्मी से बड़ी तुम अम्मी बनती हो उसकी। और रूहान कहाँ है भाई? या रूहान को नहीं दिखाया क्या बच्चे को? वो भी उसका तो भाई हुआ ना, बड़े भाई को नहीं दिखाया, अपने छोटे भाई को। उनके, अगर भाभी इतना ही बच्चे के साथ आके खेल रही है और भाभी इतना ही बच्चे के साथ खुश है, भाई वो मिलने भी नहीं आई है इनसे। वो हॉस्पिटल में जाके मिल के आ गई और उन्होंने उसके सामने एक्सपोज हो चुकी है। वो चाहे इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन उसके सामने ये चीज़ एक्सपोज हो चुकी है कि ये लोग कितने फेक हैं, ये लोग कितने झूठे हैं, कितने मक्कार हैं। ये चीज़ सामने आ चुकी है। मुझे तो सही बता रही हूँ, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है दोनों ही तरफ से एक बराबर है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश है भाई, बहुत ज़्यादा। वो बंदी तुम लोगों को यहाँ पे लेके आई है, तुम्हें जिस तरीके की तुम थी ना, तुम ना शक्ल की ना अकल की, तुम्हें कोई देख के पूछता नहीं था। तुम्हारे गुटका क्यों है ना, ये इसको 250-250 ये जो क्रिकेट खेल खेल के कमाता था, कौन पूछता था इसको? मुंबई जैसे घर में आज यहाँ पे रह रही हो, सब कुछ भाभी की वजह से है। उनकी हंसी खुशी देखो, आप लोगों को लग रहा है कैसे कि इनके घर में कोई परेशानी है? सिर्फ लोग दिखावे के लिए नौटंकीबाजी की जा रही है। हाँ बड़ी खुशी, भाभी ठीक हो जाएंगे, तब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई तुम कौन सा कुछ नहीं हो, तुम कौन सा कुछ नहीं हो। ठीक है भाई, खुश हो, घर पे इंसान के बच्चा है, खुश हो। भाई भाभी को क्यों नहीं दिखा सकते? भाई भाभी को व्लॉग में क्या एक झलक नहीं ली जा सकती? ये भाई भाभी आए थे, उन्होंने बच्चे को देखा है, वो खुश है, ये है वो। रूहान को तो दिखा देते ना कम से कम। रूहान को तो तुम लोग शूट करते हो, उस बच्चे पे। ये छोटा बच्चा है, मैं कह रही हूँ उसको भी केयर की ज़रूरत है, मैं नहीं कह रही उसको केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पास उसके कितने घर के मेंबर हैं जो उसके ध्यान रखने के लिए बैठे हैं। बेचारे रूहान का ध्यान रखने के लिए कौन है? एक सिर्फ दीपिका की माँ, सिर्फ दीपिका की माँ। क्या उस बच्चे को ख्याल की ज़रूरत नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है शायद उस बच्चे को ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है, क्योंकि सबा का बच्चा जितना छोटा है, उतनी छोटी एज के बच्चे तो सिर्फ फीडिंग करते हैं, सोते हैं, फीडिंग करते हैं, सोते हैं। तो इतना कोई एक क्या कहते हैं ना, इमोशनली उनका वो नहीं रहता। उनको कोई भी संभाल सकता है, एक बंदा अगर उसके साथ रहेगा संभाल के साथ, तो उसको ईजिली संभाल सकते हैं, है ना? क्या रूहान को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है? क्या रूहान को इस टाइम पे, जब उसकी माँ उसको फीड नहीं करा पा रही है, जब वो बच्चा परेशान है, तो क्या उसको दादी के प्यार की ज़रूरत नहीं है? क्या उसको
घर पे इंपॉर्टेंस मिलने की ज़रूरत नहीं, उस बच्चे के साथ तो बहुत गलत हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ये लोग फुल्ली एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये सुटारा बेगम सब कुछ करेंगी। अब ये सुटारा बेगम बच्चे को नहलाएंगी भी, बच्चे को खाना भी खिलाएंगी, बच्चे को घुमाएंगी फिराएंगी, गोदी में उठाएंगी, सब काम होंगे उनसे। लेकिन बेचारी रूहान के टाइम पर इन नौटंकीबाज औरतों से कुछ भी ना हो पाए। मैं ये नहीं कहती कि वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन एज अ फैमिली अगर आप देखो ना, तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। इस नल्ले गुटकेबाज को, अरे ये क्या मुंह उठा के बंदा चाहता है, जब जब ये बंदा अपने गुटके वाले दांत लेके जब स्क्रीन पे आता है ना, इतना कोई फ्रस्ट्रेशन होता है मुझे, इतना कोई फ्रस्ट्रेशन होता है, कतई मनूस लगता है, बहुत ज़्यादा मनूस लगता है ये आदमी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक वो कहते हैं ना कि चलो शक्ल अकल तुझे ऐसी भगवान ने दे दी, हर बंदा हैंडसम हो, हर बंदा बहुत ज़्यादा सुंदर है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिविटी होती है बंदे के अंदर। ये लोग इतने फेक लगते हैं ना, इतने झूठे मक्कार लगते हैं ना, ये चीज़ नहीं बर्दाश्त हो पाती। फिर आप खुद ही चीज़ इमेजिन करके देखिए, अगर किसी के घर पे एक इतनी बड़ी बीमारी हो गई किसी बच्चे की माँ को, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर दादी होगी, अगर उसकी बेटी को भी उस टाइम पे बच्चा हुआ है तो उसको पता होगा, वो देख लेगी, लेकिन वो केयर उस बच्चे की करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको अपनी माँ के बिना थोड़े दिन रहना पड़ेगा, तो उसको अटैचमेंट किसी से होगी तब रहेगी ना वो। एक तो जनाब हमेशा ये कहने के लिए आ जाते हैं कि वो दीपिका के पास ही रहे, दीपिका के पास ही रहेगा ना उसको, और दीपिका की माँ के अलावा उसको रखता कौन है? उस बच्चे को बेचारे को कोई गोद में नहीं उठाता, गिन के कभी बर्थडे वगैरह भी उस बच्चे को मुश्किल से 2 कपड़े खरीद के देते हैं उसको, वो भी लोग दिखावे के लिए, वरना ये रोज़ रोज़ इतने सूट खरीदते हैं उस बच्चे का। ये लोग कितनी जगह ऐसा होता है, ये लोग उस बच्चे का नाम भी नहीं लेते। मुझे लिटरली इतना ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख हो रहा है ना वो रूहान के लिए ही हो रहा है। उसके बाद में ये जो रिज़ा है ना, इतनी हाईली ब्रेन वॉश हो चुकी है, इसने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है। अगर कि मेरा पॉडकास्ट रिज़ा, रेहान या जो भी है बेटी खाला में से कोई भी सुनना है ना, अभी भी वक्त है, बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ 80% वो बंदी उसकी फुल्ली इन्फ्लुएंस में आ चुकी है, और उसके चक्कर में आके वो अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद कर लेगी, नैनी बन गई। ऑलरेडी वो एक नैनी बन चुकी है, सबा की नैनी तो वो बन ही चुकी है ना, सबा तो बच्ची की नैनी तो वो बन चुकी है, लेकिन अब उसके बच्चे की भी वो नैनी बनेगी थोड़े दिन बाद में ना, उसके डायपर बदलते हुए उसको नहलाते धुलाते। सबा को तो 9 महीने से वो बाथरूम में छोड़ छोड़ के आ रही है, नहला रही है, कपड़े सेलेक्ट कर करके दे रही है बच्चों की तरह। तो वो इतनी सी बच्ची वो 2-2 लोगों की नैनी बन जाएगी, वो अपने करियर में क्या कर पाएगी? उसकी माँ को एक बार सोचना चाहिए उसके लिए, क्या पैसा पैसा कर लोगी तुम, तुम्हारी बच्ची को क्या बना दिया उसने? नौकरानी बनाने के लिए आई थी कि तुम नैनी बनाने के लिए आई थी क्या अपनी बच्ची को यहाँ पे? बहुत ज़्यादा सही बता रही, मुझे तो ऐसा हो रहा है कि किस किस की लाइफ ये बंदी ख़राब करेगी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। सबा से ज़्यादा सेल्फिश हिपोक्रेट लड़की तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों।